एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि आज सबकी नजरें पार्लियामेंट पर रहेंगी, क्योंकि वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो राज्यसभा में पेश कर दी गई है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर के हवाले ये रिपोर्ट की गई थी, ताहम आज राज्यसभा में ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। लोकसभा में भी अगरचे ये रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की गई, ताहम हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल 2 बजे तक मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आपको बता दें कि जेपीसी की रिपोर्ट करीबन 655 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो पहले लोकसभा के स्पीकर के हवाले कर दी गई थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर उस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश कर दिया गया। लेकिन जब राज्यसभा में ये रिपोर्ट पेश हुई तो उस पर काफ़ी हंगामा हुआ और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि इस रिपोर्ट को दोबारा जेपीसी के पास वापस भेजा जाए। आपको बता दें कि पार्लियामेंट के रवां बजट इजलास के पहले मरहले का काम का आज आखिरी दिन है और इस हवाले से जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर खोज के लिए जेपीसी की रिपोर्ट जो तैयार की गई थी, 655 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। इस कमेटी जगदम्बिका पाल की सरबराही में कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है और आज इस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया गया। लोकसभा में भी अगर इसे पेश करने की कोशिश की गई थी, ताहम अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल 2 बजे तक मुअत्तल कर दी गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले गुज़िश्ता 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले ये रिपोर्ट कर दी गई थी। कमेटी की 655 सफ़हात वाली इस रिपोर्ट को अक्सरियत के साथ मंजूरी मिली थी। रिपोर्ट में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट की तरफ से दिए गए मशवरों को शामिल किया गया, उन्हें मंजूर किया गया, जबकि अपोजिशन अरकान के तमाम मशवरे या जो उन्होंने तरामीम रखी थी उन सब को खारिज कर दिया गया और जो इक़्तिदार जमात की जानिब से तरामीम की गई थी उन्हें कबूल कर दिया गया। इधर राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना जो जेपीसी के रुकन भी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले आपको सुनाते और उसके बाद सीधा अपनी नुमाइंदगी के पास चलेंगे। देखिए, ये बिल जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा और वक्फ को एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बनेगा और जो भी उसके मुतहद हैं उनको उन पे इस्तेमाल होगा। वाकिफ़ की मंशा जो थी उस पे होगा, उसमें डाइवर्जन नहीं होगा, उसमें लूट खसूट नहीं होगी और रिकॉर्ड अपडेट होगा और एक इसको वक्फ को अहमियत मिली है और एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाएगा और ये लूट खसूट और कुछ अफसरों और कुछ लोगों को और कुछ फैमिलीज़ को लूट खसूट या मतवली के और लूट खसूट के तक नहीं रहेगा। अब ये इसको कानून बाज करेगा, इसको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ वैष्णो देवी आपने देखा होगा, हम जब शुरुआत में उसको एक इदारा बना रहे थे तो बड़ा हमें रिजेंटमेंट हुआ साधु समाज से, तो जब वो इंस्टीट्यूशन बन गया वैष्णो देवी, आज उसका उनका एक यूनिवर्सिटी है, एक बेहतरीन अस्पताल है उनके पास और वहाँ ट्रांसपेरेंसी है और लाखों लोग जाते हैं, उनके लिए फैसिलिटी है, सुविधा है। फिर विपक्ष इतना नाराज क्यों है आपसे? नाराज है कि वोट बैंक मुसलमान अब नहीं बनेगा, अब मुसलमान थोड़ा अवेयर हो गया है। मोदी जी की पॉलिसी का जो विकसित भारत है, टीज अपीज नहीं करना किसी को, सबको बराबर लेके चलना, वो उसकी तरफ आ रहा है। वोट बैंक की राजनीति करता है वक्त। विपक्ष तो ये कह रहा है कि वक्फ ही खत्म हो जाएगा। वो और भय क्रिएट कर रहे हैं, वो मेजोरिटी में भय क्रिएट कर रहे हैं कि वक्फ खा जाएगा, मिनॉरिटी वो कह रहे हैं तुम्हारा वक्फ खत्म कर देंगे। वो तो डबल एज गेम खेल रहे हैं। चलिए इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा दिल्ली आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा जो वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो राज्यसभा में बिलाखिर पेश कर दी गई है, क्या कुछ मजीद जानकारी है? तो देखिए, राज्यसभा में रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इसको लेकर के बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने इस पर वॉकआउट कर दिया है और विपक्ष के इस वॉकआउट करने को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ने सवाल निशान खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अपोजिशन लीडर इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, ये देश तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए इस तरह की मुखालफत की जा रही है। लेकिन लोकसभा की जो कार्रवाई है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, 2 बजे तक मुलतवी हो गई है। लेकिन राज्यसभा में लगातार जो काम है वो चल रहे हैं और हंगामा लगातार हो रहा है। अपोजिशन
की तरफ से कहा जा रहा है कि जो जेपीसी कमेटी है जिसको उन्होंने उसको संशोधन दिए थे, 44 ऐसे संशोधन थे जिनको चेंज करना था, वो चेंज नहीं किए गए हैं। उसको लेकर के बार बार अपील की गई थी, लेकिन वो अपील उनकी नहीं मानी गई है। अपोजिशन ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अपने एजेंडे पर काम किया है, अपोजिशन की इसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि जेपीसी कमेटी के जो चेयरमैन है चंद्रपाल मुसाफ कह रहे हैं कि जिस तरह ये बिल पे जिस तरह से रिपोर्ट बनाई गई है 655 पन्ने की, ये सब तमाम जो मेंबरान थे जेपीसी के उन सब की राजकुमारी के बाद बनाई गई है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। लगातार देखिए जेपीसी को लेकर के लगातार अपोजिशन की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेपीसी में जितने भी संशोधन किए गए हैं वो सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों से लेके गए हैं। अपोजिशन की तरफ से जो भी संशोधन किए गए थे वो संशोधन नहीं किए गए, यानी जो तब्दीली करने की बात की गई थी वो अपोजिशन की तरफ से जो भी एप्लीकेशन लगाई गई थी या लिखकर दिया गया था वो नहीं किया गया है। जो भी किया गया है तो वो सत्ता पक्ष के बीजेपी के लोग का ही किया गया है, ये आरोप लगाया गया है। हालांकि इस आरोप को गलत तरीके से बताया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यानी कि माइनॉरिटी मिनिस्टर सभी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप पर लगाए जा रहे हैं। ये कमेटी पूरी तरह से तमाम जो संशोधन है उनको देखने के बाद से रिपोर्ट तैयार करके पेश की गई है। राज्यसभा में रिपोर्ट पटल पर आ चुकी है। मेघा कुलकर्णी ने ये राज्यसभा में रखी है, राज्यसभा सांसद है मेघा कुलकर्णी, उन्होंने ये रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की है। लोकसभा में 2 बजे तक का मामला मुलतवी भी है, कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल, राज्यसभा में जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी कई सवालात इस पर खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये फर्जी रिपोर्ट है और उन्हें वापस जेपीसी को उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को वापस जेपीसी भेजा जाए। लेकिन ताबिश, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी तरामीम है जिनको लेकर अपोजिशन मानने के लिए इन तरामीम को तैयार नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 44 ऐसी तरामीम है जिनको अपोजिशन की तरफ से कहा गया था कि हम ये चाहते हैं। सरकार की तरफ से, जेपीसी की तरफ से कहा गया कि जरूरत के हिसाब से। अब 44 की जो बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको ये लोग चाहते हैं कि उसमें तरामीम होनी चाहिए, इसमें से जिसमें सबसे बड़ी बात उसको बार बार ये लोग कह रहे हैं कि ये जो अधिकार है वो सीधे कलेक्टर के पास जा रहे हैं, वो इसमें हम नहीं चाहते हैं कि कलेक्टर के पास अधिकार जाना चाहिए। शुरुआत में ये भी कहा गया था कि जो गैर मुस्लिम होंगे वो भी हम नहीं चाहते हैं। ये कहा गया था कि बहुत सारे पेपर, बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं, प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनके पेपर वक्त के पास नहीं है और ऐसे में अगर ये जमीनों के पेपर नहीं मिलते हैं तो उनको लेकर के अगर कलेक्टर चाहे तो कोई फैसला ले सकते हैं। हम ये भी नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीजें थी जिन पर कहीं ना कहीं नाशपाती दोनों ही पक्षों की बनी थी, जिसके अपोजिशन कह रहा था कि कोर्ट के पूरी तरह से मुखालफत करते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आप इस रिपोर्ट को दोबारा जेपीसी को भेजिए, क्योंकि जो रिपोर्ट आपने बनाई है, रिपोर्ट पूरी तरह से एक तरफा बनाई गई है। सरकार की मंशा के मद्देनजर ये रिपोर्ट बनाई गई है। इसमें अपोजिशन के लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। ये अब जेपीसी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब देखना बहुत अहम रहेगा कि लोकसभा में पूरा मामला भी अटका हुआ है, लोकसभा में रिपोर्ट नहीं आई है, राज्यसभा में हंगामा है, विपक्ष लगातार वॉकआउट कर रहा है इस मामले को लेकर के। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में चूंकि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित मुलतवी कर दी गई है, अगर इस तरह से हंगामा रहा तो आज शायद रिपोर्ट लोकसभा में पेश ना हो पाए, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है। ताबिश, आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली खबर पर दोबारा आपसे तफसीलात लेंगे। ताबिश दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि जेपीसी की रिपोर्ट पर जो वक़्फ़ तरमीम बिल के हवाले से हंगामा जारी है। लोकसभा में हंगामा हुआ जिसके बाद कार्रवाई को फिलहाल 2 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा में अगरचे जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन उसके बाद अपोजिशन ने वॉकआउट किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर सवालात भी खड़े किए हैं।